उपदेशामृत, ये हमारी जिंदगी में भी हमें समझ में आए और रूप गोस्वामी हमें अपने पद छाया दें, जिससे हम उनके पद चिन्हों, जो आचार्य हमारे हैं, उनके पद चिन्हों में चल सकें, यानी तत्त कर्म प्रवर्तनात्। चलिए, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। हाँ जी, अभी हमारा उपदेशामृत का 3rd श्लोक चल रहा है। पहले श्लोक में हमने जाना कि किन 6 चीजों को करने से हम अपनी भक्ति में या अपनी जिंदगी में कंट्रोल ला सकते हैं। उसके बाद हमने जाना कि भक्ति की जो 6 चीजें जिससे भक्ति फ्रीज हो जाएगी, है ना, षड्वीर भक्ति विनश्यति। और इस श्लोक में 3rd श्लोक में हमने जाना है कि किस प्रकार से ये 6 चीजें करने से भक्ति आगे बढ़ेगी। तो हमने, आप नोटिस करेंगे कि 6 6 6 सातवीं कोई चीज नहीं है जो हमने डील करनी है। 6 चीजों पे काबू, 6 चीजें नहीं करनी और 6 चीजें करनी है, बस इससे कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। सोचिए कितना इजी है, 6 चीजें बस, सातवीं चीज भी नहीं है, ऐसा सोचने की जरूरत भी नहीं है कि अब ये करना है कुछ और। चलिए पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। उत्साह निश्चय धैर्य तत्तत्कर्तनात् संग त्यागा सतो वृते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। यानी इन 6 चीजों से हमारी भक्ति बढ़ेगी, है ना, भक्ति में बूस्ट आ जाएगा। वो 6 चीजें क्या क्या हैं, कोई बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। वो 6 चीजें हैं: उत्साह, निश्चय, धैर्य, जो भक्ति की सेवा के अनुकूल कार्य को संपन्न करना, अभक्तों की संगति ना करना, और आचार्यों के जो आचार्य बोलते हैं उन चीजों को फॉलो करना, और आचार्यों के पद चिन्हों पे चलना, है ना, पद चिन्हों पर चलना। जी ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अभी हमने किसके बारे में चर्चा कर ली है, किसी को याद है इन 6 चीजों में से? बताइए चंचल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी हमने उत्साह, निश्चयात और धैर्यात पे चर्चा कर ली हुई है। उत्साह, निश्चय, धैर्यात, और कल हमने ये भी तो जाना था तत्कर्म के बारे में। हाँ, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। और फिर उसके बाद जाना कि हमें आचार्यों के पद चिन्हों पे चलना चाहिए, है ना, सतोव्रते भी हो गया है। तो हमने अभी 6 के 6 पे चर्चा कर ली है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट, आज हम इसको क्लोज कर देंगे श्लोक, यहाँ पे हमारा इस श्लोक का विश्राम हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया ये श्लोक? पहले ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, या आप लोग अभी ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहे? चलिए अब आगे चलते हैं। आया नहीं आया? बताइए नहीं माता जी, क्या आया समझ में? प्रभु जी, मुझे आया भी है और नहीं भी। मुझे एक बार ना दोबारा वीडियोस देखनी पड़ेगी इस वाले श्लोक की। वो मैं कल देखूंगी संडे को ना, आराम से मैं पूरे नोट्स बना लूंगी इस वाले श्लोक के ना। बाकी 2 तो मुझे पूरे क्लियर हो गए थे, पर इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है मेरे साथ। देखिए कुछ अगर डाउट होता है ना, तो उस टाइम आप लोग श्रवण अच्छे से करेंगे तो उस समय आप पूछ सकते हैं क्लास में। एक बार ना दोबारा शायद वीडियो देख के सब क्लियर हो जाएगा। नोट्स भी बना दूंगी ना, तो फिर उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जिन्होंने नोट्स बना लिए हैं वो एक बार क्रॉस चेक कर लें अपने नोट्स को। अगर कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर सकते हैं आज की क्लास में। कल से हमारा नया, कल तो संडे है शायद ना, तो कल तो हम क्या करेंगे, आचार्य के बारे में किसी, है ना। ठीक है, चलिए लास्ट वाले पैराग्राफ को पढ़ते हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे, तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। यदि कोई इस श्लोक में श्रीला रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए उपदेश का कड़ाई से
पालन करता है, उत्साह होना, दृढ़ निश्चय होना, धैर्यवान होना, अवांछित व्यक्तियों की संगति का परित्याग करना, नियमों का पालन करना तथा भक्तों की संगति करना, तो वह भक्ति में अवश्य ही प्रगति करता है। बस श्लोक का सार तो यही है। इस संबंध में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी टिप्पणी कर रहे हैं कि दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन, सकाम कर्मियों की प्रगति द्वारा संसारी ऐश्वर्य का संग्रह तथा योग सिद्धियों अर्थात भौतिक पूर्णता की इच्छा, ये सब भक्ति के सिद्धांतों से स्वतः विपरीत है। मनुष्य को इन अस्थायी कार्यकलापों में प्रीति पूर्णता उदासीन रहकर अपना ध्यान भक्ति के अनुष्ठानों की ओर मोड़ना है। समझ पाए ना, तीन क्या क्या चीजें हैं? समझ पाए थे आप? जो हमने बताया था पहली बार कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। क्या बताया था, बताओ फिर, कौन से लोग होते हैं? पर कुछ जो बताया था ना, एक एग्जांपल देके, जो मतलब अनुभव के एक्सपीरियंस होंगे वो मूर्ख होंगे। वो भी, और एक और बताया था मैंने, एक होता है ज्ञान मिश्रित भक्त, है ना, और एक होता है कर्म मिश्रित, और एक होती है पराभक्ति। कुछ लोग होते हैं जो भक्ति तो कर रहे हैं पर उन्हें अपने, जैसे इसमें बताया कि संसारिक ऐश्वर्य को संग्रह करने के लिए, है ना, सकाम कर्म की प्रीति की इच्छाएं हैं लोगों की, तब। हाँ बोलिए। प्रभु जी ये तो कर्म मिश्रित में आ जाएगा ना? कौन सा? कर्म मिश्रित। हाँ, कर्म मिश्रित भक्ति में आ जाएगा। और एक होती है ज्ञान मिश्रित भक्ति। ज्ञान मिश्रित होती है जो लोग अपनी योग साधन के द्वारा ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है, यहाँ पे बताया जा रहा है, और भक्तों की संगति करनी है। और ऐसे जो ये है कि ऐसे अनुष्ठान है कि सुख संपत्तियां आए, कष्ट मिटे तन का, ऐसे लोग हैं जो ब्रह्म में लीन होने के इच्छुक होते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। भगवद गीता के अनुसार या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृते संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और समस्त प्राणियों के जागने का समय है वह अंतर्दृष्टि मुनि के लिए रात्रि है। समझ पाए? नहीं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए, जो भक्त के लिए सोने का समय है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, इसको समझाऊंगा भी, वो भौतिक लोगों का जागने का समय है, और जो भक्त के जागने का समय है वो भौतिक लोगों के सोने का समय। ये तो हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं ना। लोग शाम को बढ़िया तैयार होकर क्लबिंग जा रहे हैं और ये जा रहे हैं इत्यादि, तो भक्त उस टाइम क्या कर रहा है, फिर अपनी साधना क्लास निपटा के सोने की तैयारी कर रहा है। और यहाँ पे इस संदर्भ में एक और चीज कनेक्ट होगी कि भक्त और अभक्त, ये दोनों क्या बात है कि एक रात्रि के समान है और एक, दोनों विपरीत ही चलेंगे। समझ रहे हैं? दोनों एक फॉर्म में नहीं चल सकते हैं। भक्त क्या करेगा, जो भक्त की इच्छा, अगर भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करेगा, भक्त क्या करेगा, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करेगा, और जो संसारिक व्यक्ति है वो अपनी इंद्रिय संतुष्टि के लिए कार्य करता है। तो ये विपरीत हो गए ना दोनों, इसलिए रात्रि, और यहाँ पे एक और दिया। और हम प्रैक्टिकली भी अनुभव कर सकते हैं कि रात्रि की जो बात हो रही है, और यहाँ पे देख ही रहे हैं कि भक्त जब जागते हैं तो लोग 3-3, 4-4 बजे सोते हैं, और जब भक्त सोते हैं 8, 9, 10 बजे, तो लोग फिर पार्टी और पिक्चर इत्यादि जाते हैं ना। चलिए, श्री भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीव का प्राण तथा आत्मा है। श्री भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीव का प्राण या तथा आत्मा है। जिस प्रकार मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो छटपटाने लगेगी, प्राण उसके जाने लगेंगे। वैसे क्या है, जैसी हम इंद्रियां सुख की भोग को टच करते हैं, यानी भगवान को भूलते हैं और अपने आप को शरीर समझ के इंद्रियां सुख की मनोकामनाएं हमारे उत्पन्न होती है, और हम चाहते हैं कि हम इंद्रियां सुख
लेने के लिए प्रेरित हों या कार्य करें, तो वैसे ही हमारे जीवन में क्या आना शुरू हो जाता है, उसी समय दुख आना शुरू हो जाता है। बोला ना, कृष्ण भूली से ही जीव अनादिर बहिर्मुख, तत ए माया तार दे संसार दुख, कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक डुबाए, तत येन राजा जेन नदित चुवाए। कृष्ण को भूलने से ही जीव अनादिर काल से बहिर्मुख हो रहा है, और इसके कारण वो दुखों, अपनी जिंदगी में दुखों को अनुभव कर रहा है। कभी अगर कुछ अच्छे कर्म कर रहा है तो क्या आ रहा है, कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक डुबाए। कभी अच्छे कर्म की वजह से स्वर्ग में जा रहा है और कभी नरक में जा रहा है। और हो क्या रहा है, तत् येन राजा जेन नदित चुवाए, कि जिस प्रकार एक राजा एक अपराधी को दंड दे रहा है, उसका मुंह पकड़ रहा है और पानी के अंदर डाल दे रहा है, तो छटपटा रहा है, मगर अभी एक 2-3 मिनट के लिए बाहर निकाल रहा है, तो वो सोच रहा है कि 2-3 मिनट तक उसको रिलैक्स मिल रहा है, तो बोल रहा है ये बढ़िया है, मगर ये नहीं पता कि दोबारा वहां जाना है। तो हमारा हाल हो रहा है कि जैसे हमारी जिंदगी में दुख आ रहे हैं तो हम भगवान 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 या अरे जिंदगी बहुत मोह माया है, ये सब कर रहे हैं। मगर जैसे ही हमारी जिंदगी में सुख आना शुरू होता है या हमारी इंद्र तृप्तियां शुरू हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं अरे ठीक है, थोड़ा बहुत भक्ति करना है, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, इस जिंदगी को तो जीना है। तो ये अनुभव हमारे एक विचार, ये माया। देखिए, जब आप भक्ति में आएंगे, हम सब भक्ति में आएंगे, और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, माया देवी अलग अलग प्रकार के टेस्ट लेगी। माया बोलेगी ये, माया देवी बोलेगी ये भी फेंको इसके आगे, ये भी फेंको, ये भी फेंको, अलग अलग। और ये हमारा टेस्ट होगा। भक्त को रोज नित्य ही 16 माला का जप करना कंपलसरी है। कलयुग में बाकी सब साधन ठीक है, पर सबसे बड़ा साधन है कलयुग हरे कृष्ण महामंत्र, जो युग धर्म है कलयुग में। अगर ये नहीं करोगे तो, अगर युग अवतार को नहीं मानोगे, तभी भी कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी चैतन्य महाप्रभु को। कितनी कृष्ण का भजन कर लो, और अगर हरे कृष्ण महामंत्र, या तो आप सेवा कर लो इत्यादि सब कर लो, पर हरे कृष्ण महामंत्र का पालन नहीं करेगा तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन है, सीधा चैतन्य महाप्रभु ने बोला है। निश्चित रूप से वो फल तो देगी, मगर पूर्णता फल आपको किससे मिलेगा, इसी से ही मिलेगा। और जो व्यक्ति, देखिए हम ये सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं भक्त हूं, तो उसको, तो भगवान को जो अच्छा लगता है वो कार्य करेगा, भगवान की आज्ञा को पालन करेगा निसंदेह, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हरे कृष्ण महामंत्र जपने में। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, यही वांछित लक्ष्य है और मनुष्य के जीवन की परम सिद्धि है। मनुष्य को इस विषय में विश्वस्त भी होना चाहिए और उसे यह विश्वास भी रखना चाहिए कि भक्ति के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप यथा मानसिक तर्क, सकाम कर्म या योगी प्रयास कभी भी कोई स्थायी लाभ देने वाले नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। देखिए, भक्त को हमेशा सोचना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, उत्साह और निश्चय रखना चाहिए कि क्या भगवान की जो बात है, हम जो गुरु वर्ग से सुन रहे हैं, जो हमारे उपदेशामृत में हम पढ़ रहे हैं, निसंदेह ही सच है। क्योंकि हमने एक चीज जानी थी कि हमारा जो डायरेक्ट परसेप्शन है वो हमेशा गलत ही होता है, क्योंकि बद्धता के कारण, अगर मनुष्य बद्धता में है यानी बद्ध है, तो उसका जो डायरेक्ट परसेप्शन है वो हमेशा गलत ही होगा। जिस प्रकार हमने सूर्य का एग्जाम्पल लिया था कि सूर्य हमें धरती से दिखता है एक छोटा सा, है ना, साइज में, मगर क्या वास्तविक सूर्य उतना है? क्यों हमें लग रहा है? क्योंकि अभी ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ। अगर बच्चा देखेगा कोई तो उसको लगेगा इतना सा, डायरेक्ट परसेप्शन जो हमारा देखने का है वो गलत हो चुका है, गलत दिख रहा है यहाँ से। जिस प्रकार पानी में रेगिस्तान में पानी दिखता है दूर से, पर वो हमारा भ्रम है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है। जब ज्ञान आता है, जब पता चलता है, तो पता चलता है क्या है वो। समझ पा रहे हैं आप इजिली? ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्वास भी रखना चाहिए, भक्ति के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप जो हैं, सारे काम जो हैं, मानसिक तर्क, सकाम कर्म या योग प्रयास कभी कोई स्थायी लाभ देने वाला नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे सकता है कोई सी भी चीज। आप बहुत सारी धन संग्रह कर लो, आप अलग अलग प्रकार से योग सिद्धि कर लो, आप आर्ट ऑफ लिविंग जैसे अन्य अन्य प्रोग्राम जो होते हैं उनमें चले जाओ, मगर वास्तविक रूप से आपको कोई टेम्परेरी परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे सकता। देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग वाले कभी आपने सुना है, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, पर कभी भी ये नहीं बोलते कि हम आपके दुखों से आपको परमानेंट सॉल्यूशन दे देंगे। हाँ, आपको अच्छा फील होगा, आप आओगे, ये बोलते हैं वो लोग। क्या बोलते हैं बेसिकली, कि आप आओगे तो आपको अच्छा फील होगा,
अच्छा फील होगा, कुछ दिन तक आप अच्छे फील करोगे वहां, नो डाउट, है ना। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक मन शांत हो जाएगा कुछ टाइम, पर वास्तविक रूप से वो आपको तैयार कर रहे हैं कि फिर जाके माया के थप्पड़ खाने के लिए, फिर जाना तो संसार में ही है फिर दोबारा। ऐसा कोई सोल्यूशन मिले जिससे परमानेंट हो ना। टेम्परेरी तो हम अलग अलग चीजों में, अगर हम भौतिक सुखों में भी, इंद्रिय तृप्तियों में भी टेम्परेरी सुख देख रहे हैं, पर solution तो नहीं है ना वो। तो भक्त को चाहिए, क्या चाहिए कि इन सब चीजों से वो दूर रहें और परमानेंट सोल्यूशन की खोज करें, जो एक ही मात्र मिल सकता है किससे, कृष्ण भक्ति से। जिस प्रकार से, अगर चलिए आगे चलेंगे, हम सुनेंगे जिस प्रकार से, चलिए सुन लीजिए अब, कि एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। समझो कितने टाइम तक एक व्यक्ति उड़ेगा ज्यादा। अगर वो किसी चीज का आश्रय नहीं लेगा, यानी हवा में है कोई पक्षी, अगर वो किसी चीज का आश्रय नहीं लेगा तो एक ना एक टाइम बाद उसे नीचे आना पड़ेगा। तो जितने भी ये सारे योग सिद्धि या इत्यादि हैं, अगर ये मनुष्य कर भी रहा है तो ये ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है, क्योंकि इसको किसी चीज का आश्रय नहीं है। पर इसके विपरीत जो वो भक्त होता है, वो भगवान के चरण कमलों पे आश्रित होता है और भगवान को अपना, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कर सकते हैं भगवान कर सकते हैं और भगवान ही मुझे सामर्थ्य देंगे करने के लिए भक्ति भी, उसके अनुसार चलता है। तो वो किस पे आश्रित है, भगवान पे। जिस प्रकार अगर पक्षी को पेड़ की डाली मिल जाए तो उसको जमीन पे आने की जरूरत उस टाइम नहीं पड़ेगी। पर व्यक्ति अगर अपनी बल से ये सोचे कि मैं उड़ता रहूं या हवा में रहूं, तो वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, किंतु अन्य मार्गों का अनुसरण करने से किंतु अन्य मार्गों का अनुसरण करने के प्रयास से मनुष्य केवल अशांत ही होगा। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में कहा गया है, मनुष्य को भली भांति आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने अन्य प्रयोजन के लिए कठिन तपस्या करने के उद्देश्य से भक्ति का परित्याग किया है, वे भले ही लाख उच्चतर तपस्या करें, लेकिन उनका मन शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम इजी एग्जाम्पल देख सकते हैं किसका, हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकश्यप ने कैसी तपस्या करी कि जो शरीर है उस पर दीमक तक लग गया, पर वास्तविक रूप से उस तपस्या का कुछ फल मिला। पर इसके विपरीत, हाँ, कुछ टेम्परेरी फल हम बोल सकते हैं कि उसको ताकत आ गई और ये इत्यादि, है ना। पर वास्तविक रूप से जो फल है, क्या उसकी जो इच्छाएं हैं वो बंद हो गई, या उसके जो दुखों से उसको सॉल्यूशन मिल गया, जो अभी हम बात कर रहे थे, या आर्ट ऑफ लिविंग है इत्यादि? तो ये तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर हम देखें कि लोग बड़े तपस्या कर रहे हैं या इत्यादि कर रहे हैं, पर अगर वो कृष्ण का नाम स्मरण नहीं कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो वो तपस्या विफल ही है एक तरीके से, है ना। क्योंकि भौतिक स्तर पे तो अगर कोई व्यक्ति अगर किसी देवी देवता की पूजा इत्यादि कर रहा है तो नहीं, वो गलत नहीं है ना। पर वास्तविक कल्याण अगर मनुष्य अपना कर ही नहीं रहा है, जो उसको, देखिए मनुष्य शरीर, जैसे मैं बताता ही हूं कि हमें बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, या हमें बहुत बड़े बड़े आलीशान घर, या अलग अलग बॉडी बनाने के लिए, जिम जाने के लिए इत्यादि के लिए नहीं मिला। ये मिला है एकमात्र हम इस भव सागर से बाहर निकल सकते हैं। पर हम बाकी सब काम तो बहुत सीरियस तरीके से करते हैं, पर ये जो भक्ति का काम है इसमें बड़ा ढील दे देते हैं। अभी यहाँ पे बोले कि 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इस क्लास को अटेंड करने के लिए, तो सब आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि फल के बारे में पता है। पर यहीं इसके विपरीत मनुष्य को सुन के भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी पूर्ण विश्वास नहीं है। सीरियस हम इसलिए नहीं हो रहे। अगर हम ही बोल दें तो हम क्या करेंगे, 8-10 पे नहीं, 755 पे पहुंच जाएंगे क्लास में, है ना, कि भाई मिस ना हो जाए 1 करोड़ का चांस। पर इसके विपरीत क्या होता है कि जब तक हमें फल की पता नहीं चलेगा, इसलिए बोला है इसमें कि हमें क्या करना है, उत्साह, निश्चय, धैर्य। निश्चित रूप से जो शास्त्रों में बात लिखी है उस पर विश्वास करना है कि 16 माला जप करने से कृष्ण आएंगे,
तो निश्चित रूप से आएंगे। आचार्य बोल रहे हैं तो आएंगे। भक्ति के जो 9 अंग है उसका पालन करना है। जो आचार्य ने जो पद चिन्ह पे उनके हैं वो चलना है, जो उन्होंने हमें बताया है उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। तो भले ही कोई हिरण्यकश्यप जैसी तपस्या क्यों ना कर ले, मगर वो भी विफल ही रहेगी। और यहीं इसके विपरीत देखें, जब प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं, मुख्य अंग भक्ति का क्या करा प्रहलाद महाराज ने, कयादु माता के गर्भ में श्रवण करा नारद जी से, और श्रवण को क्या करा, अक्षरशत अपने जीवन में उतार के पालन करा। वो तो अपने गुरु से कभी मिले ही नहीं थे, है ना। तो गुरु की बात मानना या गुरु के जो पद चिन्हों पे चलने का मतलब कि जो उन्होंने करा है, जो हमें सिखा रहे हैं, वो टीचिंग्स को फॉलो करना। तो इससे क्या होगा, वही सबसे बड़ी सेवा है। अगर गुरु मिल रहे हैं तो वैसे हमें वैसी भी सेवा करनी चाहिए। अगर नहीं भी मिल रहे तो उनकी जो बात है उनके अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। चलिए, 7वें स्कंद में ही आगे कहा गया है, भले ही मानसिक चिंतन ज्ञानी तथा सकाम कर्मी बड़ी बड़ी तपस्या कर ले, फिर भी वे पतित होते हैं। ठीक है, ये तो अभी हमने सुना ही है, क्यों होते हैं पतित, देख लिया ना। क्या हिरण्यकश्यप की इतनी बड़ी बड़ी तपस्या करने से उसके अंदर की जो राक्षस प्रवृत्ति थी खत्म हो गई थी? या अन्य अन्य हम राक्षसों को देखते हैं, लोग अलग अलग साधना करते हैं, अलग अलग तपस्या करते हैं, और बहुत, देखिए सोचिए आप, जिसके शरीर में दीमक लग जाए तो कैसी तपस्या हो रही होगी। ऐसी तो कलयुग में हो नहीं सकती है, मगर ऐसी तपस्याओं से भी अट्रैक्ट होके हमें किसी चीज की कामनाएं नहीं करनी है कि किसी कामना करने के लिए तपस्या करें। अगर मांगना भी है तो भगवान कृष्ण से मांगिए। वैसे तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा, मगर अगर मांगने की इच्छा भी है तो कृष्ण से मांगिए, क्योंकि कृष्ण के द्वारा ही सभी देव देवताओं तक वो चीजें पहुंच रही है। तो आप डायरेक्ट मांगेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी रहेगी। चलिए, फिर भी वे पतित होते हैं क्योंकि उन्हें भगवान के चरण कमलों के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती। किंतु भक्त का कभी पतन नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्जुन को बोलते हैं, कौन्तेया प्रति जानती ही नामे भक्ते प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। देखो कितनी औसम बात है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान बोल रहे हैं कि ये घोषणा कर दो, मेरे कभी भक्त का विनाश नहीं होता है। अच्छा, भगवान खुद भी बोल सकते थे, ये भगवान ने अर्जुन से क्यों बनवाया? किसी को पता है? हैंड रेज। भगवान ने बोला मैं प्रतिज्ञा लूंगा, तो क्या पता लोग सोचेंगे ये इन्होंने क्या करा। जैसे प्रतिज्ञा ली भगवान ने कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मगर भीष्म पितामह पे अस्त्र उठाने के लिए गए, चक्र उठा ली, वो क्या बोलते हैं, पहिया उठा लिया था रथ का। तो बोला, भगवान क्या बोलते हैं, मैं अगर क्या पता झूठ बोल भी दूं, पर मेरे भक्त ने घोषणा कर दी तो वो फिर कभी नहीं टलने वाली। तो अर्जुन को यहाँ बोल रहे हैं कि घोषणा कर दो अर्जुन, मेरे भक्त का कभी सर्वनाश विनाश नहीं हो सकता है। यदि कोई भक्त इफ इन केस भक्ति में चलते चलते गिर भी जाए, तभी भी वो नर्क नहीं जाएगा। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, आप लोग जितने भक्ति कर रहे हैं तो अब नर्क नहीं जा सकते हैं निश्चित रूप से। नर्क जाने का पत्ता कट, मगर ऐसे इसका ये नहीं कि उसके बल पे हम पाप करना शुरू कर दें, है ना। भक्ति आपको लाइफ टाइम करनी पड़ेगी। ये ऐसी चीज नहीं है कि कुछ समय करें, जैसे तपस्या करें कुछ समय और फिर उसके फल ले लें और फिर जीवन जिए, ऐसा नहीं। भक्ति प्रेम का विषय है, और भक्ति क्या है हमने जाना था, सेवा। भक्ति इज इक्वल टू प्रेम, प्रेम इज इक्वल टू सेवा। समझ पाए? सेवा अलग अलग प्रकार की, श्रवण की भी सेवा है, कथन की भी सेवा है, प्रचार सेवा है, अलग अलग प्रकार की, है ना। और वैसी भी सेवा है जो जिसको करने में रुचि, किसी ना किसी सेवा से अपने आप को जोड़ लीजिए। कोई भी सेवा एक पकड़िए और उसको जोड़ लीजिए। एटलीस्ट स्टार्ट तो इससे करिए, तो आप जीवन में देखेंगे खुद ही। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, ठीक है। मगर मेलोडी खाने की हर बार जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने सुना था कि 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक बुद्धिमान, एक कम बुद्धिमान और एक धूर्त। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा बताइए? भक्तों के एक्सपीरियंस से सीखेंगे। जो हमारे आचार्यों ने बोला है, उनके जो ये ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं उसके एक्सपीरियंस से उसको स्वीकार करना है और उसी पे चलना है। देखिए, श्लोक होते जा रहे हैं तो अपने जीवन में इसको अप्लाई भी करते रहें, कुछ समय बाद आप लोग भी भूल जाएंगे।
हम सभी भूल जाएंगे अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमें अप्लाई करना जरूरी है। छोटे स्तर पे करिए, मगर ये सोचिए कि जो उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतोवृते षड्भिर्भक्ति उन्नयति। सतोवृते पे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और संग त्याग पे भी। आचार्यों के पद चिन्हों पे चलना, और जो भक्त नहीं है उनका संग त्यागना बहुत जरूरी है। और आचार्यों के पद चिन्हों में हम जब चलते हैं, जब हम श्रवण करते हैं और उनके द्वारा रचित ग्रंथ पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। पुनः भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नेहा विक्रमनासो अस्ति प्रत्युवायो न विद्यते स्वल्प मपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रकार का इस प्रयास का ना विनाश होता है, ना इसमें कमी आती है। इस पथ पर थोड़ी सी प्रगति भी मनुष्य को भयंकर से भयंकर भय से रक्षा कर सकती है। जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ पे अगर आपने इस जन्म में आप भक्ति कर रहे हैं और इफ इन केस आपकी भक्ति किसी कारणवश पूर्ण भी नहीं हुई, देखिए आप पहले तो बात सुनिए, आप रोज श्रवण करेंगे, ठीक है, जो शास्त्रों में बात बताई जा रही है उसको जिंदगी में अप्लाई करेंगे और 16 माला का जप करेंगे, तो निसंदेह इसी जन्म में भगवान आएंगे आपको लेने। मतलब कोई डाउट ही मत रखिए इस चीज का। पर किसी कारणवश आपने भक्ति छोड़ भी दी, तभी भी आपको क्या करना पड़ेगा, तभी भी आप क्या बोलते हैं, नरक नहीं जाओगे। समझ पा रहे हैं? अपग्रेड ही होंगे। अगर किसी व्यक्ति की भक्ति छूट भी गई तो उसे क्या होगा कि स्वर्ग जाएगा, और स्वर्ग से फिर ऐसे वातावरण में जन्म लेगा जहां पे भक्ति उसको करने के लिए होगी। इसमें अभी आगे बताया जाएगा। भक्ति में सेवा इतनी विशुद्ध तथा पूर्ण होती है कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर मनुष्य चरम सफलता की ओर बलपूर्वक खींचा चला जाता है। अच्छा, आपने एक इंस्टाग्राम पे एक वो क्या बोलते हैं फोटो शेयर हो रही थी, एक कृष्ण ने एक लड़की की चुटिया पकड़ी है या पैर पकड़ा है और भगवान खींचते हुए ले जा रहे हैं। देखा आपने? देखा राधिका दासी, तुमने तो देखा है। देखिए भगवान ने अब हाथ पकड़ लिया ना, जिस प्रकार देखिए एक बादशाह है तो बादशाह का बेटा कोई होगा, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यमराज बोल रहे हैं कि अगर कोई कृष्ण भक्ति करने लग जाता है तो ना मैं, ये मतलब सॉरी, ना हम सब उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना काल उसका कुछ बिगाड़ सकता है। इस प्रकार एक बादशाह का बेटा हो या एक राजा का बेटा हो तो राजा उसको दंड दे सकता है, मगर प्रजा का कोई सेनापति इत्यादि मंत्री कोई दंड दे देगा उसे? नहीं दे सकता ना। तो यहाँ पे अब जब आप कृष्ण को समर्पित होते हैं तो परम जो राजा है वो भगवान कृष्ण ही है, और उन समर्पित हो जाते हैं तो क्या करते हैं कि बोलिए। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, मेरी फ्रेंड थी तनु, आपको पता होगा, तो हाँ। वो तो मतलब ऐसे कैसे हो गया, उसने राउंड्स भी करे थे, 1 महीना शायद से करा होगा उसने, फिर उसके बाद वो एकदम से पंजाबियों वाले समथिंग होते हैं ना, गुरुजी जो मानते हैं वो लोग, राणा गुरुजी, हाँ, वो वहां चली गई। देखिए इसमें एक बात हमें समझनी पड़ेगी, अगर हम भक्ति के अंगों का पालन नहीं करेंगे तो हम ज्यादा दिन भक्ति में नहीं टिक सकते। जैसे इसमें बताया है कि कैसे भक्ति का फ्रीज हो जाएगी, यहाँ पे सुन लिया ना आप लोगों ने। मगर अब ये जो ये थी आपकी मित्र तन्नू, तो अगर ये भक्ति अब अगले जन्म में इनको ये तो नहीं होगा ना कि फर्स्ट से स्टार्ट करनी पड़ेगी, जहां से इन्होंने छोड़ी है वहीं से इन्हें कंटिन्यू करेंगे। जैसे आपने दिल्ली के रास्ते में यहाँ से निकले, दिल्ली के रास्ते के लिए जा रहे हैं, आप जितना रास्ता आपने तय कर लिया वहां पे रेस्ट कर ले लिया आपने, अब उससे आगे नहीं जा रहे हैं, रात वहीं बिता रहे हैं, तो आप सुबह उठ के आप शुरू से थोड़ी स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी प्रकार भक्ति में जब हम आगे चलते हैं तो क्या होता है कि जो हमने भक्ति करी है जन्म में, अगर वो किसी वर्ष या माया में भी हम फंस गए, उसके बाद भी अगला जन्म मिलेगा, तो हमारा जन्म जो होगा वो क्या होगा, वहीं से भक्ति स्टार्ट होगी। यहाँ पे यही बताया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे अभी बता रहे हैं कि ठाकुर जी खींच के ले आते हैं, तो वो मतलब नेक्स्ट बर्थ आएंगे? बाद अब में देखिए ठाकुर जी कब लाए कब ना लाए ये ठाकुर जी जाने, है ना, मगर ठाकुर जी छोड़ेंगे नहीं अब, क्योंकि देखिए बादशाह ऐसा तो नहीं है ना, जो राजा है, राजा अपने बेटे को अगर बेटा गलत काम करेगा मारेगा नहीं, भगवान कान मरोड़ के लाएंगे, ऑपरेशन, जैसे हैगरी प्रभु जी बोलते हैं कि ऑपरेशन करके लाएंगे, फिर ऑपरेशन में दर्द भी होता है ना। तो फिर भाई अगर प्यार से मान लो वैसे शास्त्र की बात तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑपरेशन होगा तो उसमें भाई फायदे के लिए ही होगा ऑपरेशन, ही संदेह, पर उसमें दर्द भी होगा।
तो कृष्ण फिर दुख दे के मतलब ऐसा सरकमस्टांस बनाएंगे कि आपको दुख हो, पर उससे भी आपका कल्याण ही होगा। बहुत लोग अपने जीवन में दुख अनुभव करते हैं और फिर उसके बाद कृष्ण की भक्ति में अगर लग जाए, अग्रसर हो जाए, तो क्या वो कल्याण नहीं है क्या? बहुत लोग अनुभव भी कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर लोग अनुभव कर रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं इस चीज का। हरे कृष्ण प्रभु जी ने प्रणाम। प्रभु जी एक भक्त आई है, वो जोगी वाला से शकुंतला नेकी जी, अच्छा अच्छा वो अच्छा, आजकल माता जी आज आपका से आ रही है डेली। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। देखिए इसमें समझ गए ना, ना ब्रह्मा जी, ना यमराज जी, ना काल, कोई भी देवी देवता आपका कुछ नहीं कर सकता है जब आप कृष्ण भक्ति में चले जाते हैं, कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेते हैं। देखिए अगर कोई व्यक्ति अन्य देवी देवताओं की भक्ति कर रहा है तो उसमें उसके अंश आ ही जाएंगे, उसके गुण, मतलब उस देवता के गुण आ ही जाएंगे। तो इतनी बड़ी बात तो नहीं अगर कृष्ण भक्ति कोई कर रहा है। अगर अभी इसमें बताया जाएगा कि उस व्यक्ति में देवताओं के गुण आ जाते हैं, अभी आगे हम चलेंगे इसमें चर्चा करेंगे। पर साथ ही साथ जब कृष्ण भक्ति कोई करता है तो दैविक गुण के साथ साथ भगवान के गुण भी उसके अंदर आ जाते हैं। तो ऐसा कार्य करो ना जिसमें सब कुछ आ जाए, जिस प्रकार हाथी के पाँव में सबके पाँव मिल जाते हैं। मतलब इतना बड़ा साइज होता है, अगर हाथी के पैर के उस पर आप मतलब जहाँ पे उसका चिन्ह है वहां पे अगर पैर रखेंगे तो उसके अंदर सभी जीव के पैर आ जाएंगे। तो वैसे ही जब कृष्ण भक्ति करते हैं तो उस कृष्ण भक्ति में समस्त देवी देवताओं की भक्ति हो जाती है। ये मैंने ही शास्त्र बोल रहे हैं, है ना। चलिए, कभी कभी मनुष्य को अपने सामान्य भौतिक कार्यों को त्याग कर भाव वेश में आकर परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ले लेता है और इस तरह भक्ति की प्रारंभ शुरुआत कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम भक्ति में आके, भाव में आके ले तो ली माला, और माला लेने के बाद हम कर रहे हैं नहीं कर रहे वो आगे का विषय, पर स्टार्ट तो उसकी हो गई। जैसे हमारे गाड़ी में बैठ गया और जर्नी स्टार्ट हो गई दिल्ली की, तो भगवान की तरफ जाने की जर्नी स्टार्ट होगी जिस दिन से आपने चाहे भाव वेश में आके या इत्यादि कैसे भी करके आपने माला ले ली है। चलिए आगे चलते हैं। यदि ऐसा भक्त पतित भी हो जाता है तो उसकी कोई हानि नहीं होती। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति को क्या लाभ होता है जो वर्ण तथा, माताएं बहुत लेट लेट आ रही है। हाँ जी, यदि ऐसा भक्त पतित भी हो जाता है तो उसकी कोई हानि नहीं होती। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति को क्या लाभ होता है जो वर्ण तथा आश्रम के अनुसार नियमित कर्म तो करता है लेकिन भक्ति नहीं करता। जैसे वर्ण और आश्रम यहाँ बता रहे, जो आश्रम है कि अगर 4 वर्ण है ना, कौन से वर्ण है? है ना, और अपने गृहस्थ आश्रम है ना, अलग अलग आश्रम है, उनके अनुसार भी अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अगर वो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है तो फिर उसका ऐसी अपने आश्रम का या अपने वर्ण को फॉलो करने का क्या लाभ। पतित भक्त का अगला जन्म किसी निम्न कुल में क्यों ना हो, किंतु फिर भी उसकी भक्ति वहीं से फिर से प्रारंभ हो जाएगी। देखा, जैसे अभी बताया गया, उसको फिर से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस जगत में कोई पीएचडी कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, अगर अगला जन्म होगा तो क्या आप डॉक्टर के रूप में ही पैदा होंगे क्या? नहीं ना, दोबारा से ही करना पड़ेगा। मगर कृष्ण भक्ति ऐसी चीज है कि अगर आप भक्ति करते हैं तो आपका क्या जहां से आपने स्टार्ट करी है, जहां से प्रारंभ करी है, अगले जन्म में भी आपको वहीं से ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और साथ ही साथ जो भक्ति करी है उसकी वजह से आपको एक हम क्या बोलते हैं, कार्तिक मास के विषय में, एक दीपदान के विषय में एक कथा सुनते हैं कि एक चुईया ने क्या करा कि दीप जल रहे थे विष्णु मंदिर में, और चुईया गई वहां, और चुईया जाती है तो क्या करती है कि उस दीप में अपना घी को खाने के लिए अपना जो मुंह है वहां डालती है। तो वो दिया बुझने वाला था, और दिया जब बुझने वाला था तो उसकी बत्ती थोड़ी सी खिसक जाती है। जब वो खिसकती है तो जलती है। अब जलती है तो चुईया का मुंह जल जाता है। अब मुंह जलता है तो चुईया क्या करती है, छटपटाने लग जाती है। तो भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं, उस चुईया को क्या फल देते हैं कि जो उसने
बत्ती बुझने वाली थी, उसको जलाया, दीप को जलाया, तो दीप दान का फल मिल जाता है। अब उसका मुंह जल गया दीप दान से, जब घी खा रही थी, तो उसको फल दे दिया किसका? नृत्य का। अगले जन्म में उसको राजकुमारी बनाया, और राजकुमारी बनाने के साथ साथ ऐसे वातावरण में रखा जिससे वो कृष्ण को भूले ना, कृष्ण भक्ति इजीली कर सके। समझ पा रहे हैं आप लोग? भौतिक सुख भी मिलेगा। जैसे मैं बताता हूं कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है कृष्ण की संतुष्टि के लिए, तो उसे कृष्ण तो मिलेंगे, साथ ही भौतिक सुख भी मिलेगा। जिस प्रकार व्यक्ति आम का पेड़ लगाता है आम खाने के लिए, पर छाया, लकड़ी, पत्ते इत्यादि उसे सब मिल जाते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भक्ति हम कृष्ण की संतुष्टि के लिए करें तो हमें ये सब कुछ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। समझ गए? ठीक है। फिर से उसकी भक्ति वहां प्रारंभ हो जाएगी जहां उसने छोड़ी थी। भक्ति अहेतु कृता प्रतिहता। यहां ना तो किसी संसारी कारण का फल है, ना ही किसी भौतिक अवरोध से स्थायी रूप से कम किया जा सकता है, अथवा भक्त को अपने कार्य के प्रति विश्वास रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक रहना चाहिए, और उसे कर्मियों, ज्ञानी तथा योगियों के कार्यकलापों में अत्यधिक रुचि नहीं करनी चाहिए। समझ गए? जो भक्त है उसको अपनी भक्ति कैसे आगे बढ़े उस पे ध्यान देना चाहिए, और ना ज्ञानी, कर्मी या इत्यादि चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और सबसे मुख्य बात देखिए, एक अभी मैं बता रहा था ना कि भक्त, अगर आप कृष्ण भक्ति में आ गए तो भगवान नहीं छोड़ेंगे। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, उसने बोला अब मैंने इतनी दिन कृष्ण भक्ति कर दी, अब मैं चाहता हूं कि कुछ टाइम मैं जरा इस माया देवी का जो मनोरंजन है इसको भी चख के देखूं। तो वो क्या करता है, वो बोलता है चलो अब ऐसी जगह जाऊंगा जहां पे भक्त नहीं है। उस समय क्या होता था कि अलास्का साइबेरिया के पास पड़ता है ना, उस उधर की साइड भक्त बहुत कम हुआ करते थे। तो वो जाता है वहां पे, बैठता है और बोलता है अब भक्त नहीं दिखने चाहिए मुझे, ऐसा कुछ वातावरण ना मिले जहाँ पे कृष्ण देखे। वहां जाता है, वो एयरपोर्ट से जैसे ही उतरता है उसको भगवत गीता लेके, प्रभु जी भगवत गीता, वहां पे कोई खड़ा हो जाता है, बोलता नहीं चाहिए भगवत गीता, हल्ला करता है और वहां से निकल जाता है ना। होटल जाता है, होटल में लेटता है ना, और होटल में जब वो देखता है बगल में तो डेस्क पे भगवत गीता रखी होती है, तो देखता है कि भगवान यहाँ छोड़ने नहीं वाले हैं। फिर इसी का एक बार एग्जाम्पल आता है, स्वामी महाराज बताते हैं कि एक भक्त मंदिर में रहा करता था लॉस एंजलिस में, और वहां पे मंदिर में सेवा करता था। तो वो पानी में चलाने को क्या बोलते हैं, सर्फिंग ही बोलते हैं ना, सर्फिंग करा करता था। उसको ना भक्ति में आने से पहले सर्फिंग करा करता था। तो एक दिन उसकी इच्छा होती है कि यार गर्मियों का समय है तो मैं भी जाऊं, समुद्रों में लहरें बढ़िया उठ रही है, सर्फिंग करूं। तो निकल जाता है बिना बताए किसी को। जाता है तो क्या करता है, जिस दिन पहले दिन गया उस दिन जाते ही जब सर्फिंग कर रहा है तो क्या करता है, थोड़े समय बाद सर्फिंग करते करते वो देखता है कि शार्क उसके आसपास शार्क हो जाती है। शार्क पता है ना क्या होती है? अब वो उसको तो सारी आरती याद आने लग जाती है, नरसिंह आरती, तुलसी आरती इत्यादि, है ना। अब हमारे साथ ऐसा हो, देखिए हम तो हंस रहे हैं, पर सोचिए अगर आप समुद्र में और ऐसा हो जाए तो क्या होगा आपका, है? एक हाथ एक ली जाएगी, एक पैर एक ली जाएगी, सर एक ली जाएगी, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति हो जाती है, अब कैसा हाल हुआ होगा उस भक्त का। वो बोलता है भगवान अब नहीं। तो भगवान यहाँ पे देखिए, इससे हमें सीखने को मिलता है भगवान छोड़ेंगे नहीं। भगवान थोड़ा कान मरोड़ेंगे मगर भगवान छोड़ेंगे नहीं। तो मंदिर आता है, मंदिर वाले पूछते हैं कि कहाँ गए थे? बोला अरे कहीं नहीं गया था, अब जाऊंगा भी नहीं कहीं दोबारा, जा गया था तो छोड़ो। तो भाई दो ऑप्शन है हम सभी पे, अब तो हम जुड़ चुके हैं, तो या तो हमारे लाभ के लिए है, इसको इस वे में मत लो कि अरे भगवान ऐसे करेंगे, अरे ऐसे कान मरोड़ेंगे। वास्तविक आपको इस भगवान ने अब कसम खा ली है, जो मेरे एक बार भी नाम ले लेगा उसको मैं इस भवसागर से निकाल के रहूंगा बाहर। उस पे मैं अपनी कृपा, भगवान बोलते हैं तुम्हें छोड़ना आता है, मुझे छोड़ना नहीं आता जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूँ। तो भगवान जिसका एक बार हाथ पकड़ लेते हैं तो भगवान कभी नहीं छोड़ते। आज मैंने एक रील डाली थी, बड़ी सुंदर रील थी वो। भगवान बोल रहे हैं जब प्रहलाद महाराज के सामने प्रकट हुए भगवान, तो भगवान बोल रहे हैं भगवान नहीं, मैं तुम्हारा दास हूं।
तो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण जो षड ऐश्वर्य के स्वामी है, वो हमारे दास बनने के लिए तैयार हो जाते हैं जब हम भक्ति करते हैं। सोचने का विषय है कि एकमात्र भक्ति से भगवान रीझ जाते हैं, तो क्यों ना वो भक्ति करी जाए जिससे हमें संसारिक सुख भी मिलेगा। संसारिक सुख की कामनाएं ज्यादा है, तभी जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि 1 करोड़ अगर इस क्लास में रख दिए जाए कि 1 करोड़ है एक दिन का अटेंड करने का, तो सब पूरा संसार ही आ जाएगा। पर हम सीरियस हैं? हम जितने लोग हैं, अभी कितने लोग हैं इस क्लास में? 13 लोग। क्या हम सीरियस हैं कृष्ण भक्ति के प्रति या अपने जिंदगी के प्रति, जो हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकल सकें? हम देखिए, सब लोग इस संसार में अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और सभी चाहते हैं कि अपनी समस्याओं से कैसे छुटकारा मिले। अलग अलग कोशिश भी कर रहे हैं पैसा कमाने की, है ना, कोई अलग अलग प्रकार के बीमारियों से, अलग अलग प्रकार से बचने की। पर क्या वो बच पा रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि से? मगर एकमात्र उन पे सब पे साधन है कि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो हम इससे बच सकते हैं, पर हम उसके प्रति सीरियस नहीं होते। श्रवण भक्ति का मुख्य अंग है, पर 1 घंटा हम अपने जीवन के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं जीवन में। तो ये सोचने का विषय है, और निकाल भी रहे हैं तो फिर इत्यादि काम करते हुए, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर पंडित जी आपने घर पे बुलाए और पंडित जी आके अपने घर की सब्जी भी आपके घर पे हवन करते समय काटने लग जाए या इत्यादि अपने घर का हिसाब कर दें, तो आप ऐसे पंडित को बुलाओगे? तो भगवान ऐसे भक्त को क्या सोचेंगे कि जो अन्य अन्य काम करते हुए फिर भक्ति या माला इत्यादि कर रहे हैं? 1 घंटा अपने जीवन में ऐसे निकालो। सुबह भी क्लास होती है, आप शाम को नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो सुबह अटेंड करिए, मगर अटेंड करिए, अपनी जिंदगी में श्रवण करिए, और जहाँ श्रद्धा है वहां सुनिए। मैं ये आपको सलाह देता हूँ, मगर चारों संप्रदाय में ही सुनिए, चारों संप्रदाय के बाहर मत सुनिए। समझ पा रहे हैं? क्योंकि चार, जैसे जिस प्रकार से आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड इत्यादि, है ना, 4-5 बोर्ड हैं जो सरकार द्वारा प्रमाणिक है। पर कोई अन्य बोर्ड आ जाए, छग्गन हलवाई बोर्ड आ जाए या तिवाड़ी बोर्ड आ जाए, तो उस पर पढ़ाओगे अपने बच्चों को? नहीं पढ़ाओगे ना। तो ये 4 संप्रदाय हैं जो भगवान द्वारा स्थापित हैं। इन चारों के अलावा अगर आप कहीं भी ज्ञान लेने जा रहे हैं, भगवत ज्ञान, तो आपको पूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता है, मिश्रित ज्ञान ही मिलेगा जो आपका उद्धार नहीं कर सकता है। 4 संप्रदाय ही में ही ज्ञान लिया जाए, ठीक है? सभी भक्त यहाँ पे इतने समझदार हैं कि जो, हाँ, सभी ही हैं जो 4 संप्रदाय में ही, अभी हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में से ही हैं, तो अच्छी बात है। और इसमें गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में एक मुख्य बात है सब में से, है ना, विशेषता, क्योंकि इसमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए हैं, भगवान ने स्वयं इसमें आके अवतार लिया है। इसमें प्रहलाद महाराज जैसे भक्त हुए हैं, इसमें ध्रुव महाराज जैसे भक्त हुए हैं। तो हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे आचार्यों के द्वारा हमें जो उनकी वाणी है वो मिल पा रही है, और हम कितना फॉलो करते हैं वो हम पे। देखिए, कृष्ण भक्ति डिपेंड करती है आपकी स्पीड पे, आप कितना सीरियस हैं इस भक्ति को लेकर। जैसे जैसे चलोगे वैसे वैसे फल मिलेगा, मगर फल तो निश्चित रूप से मिलेगा अगर कछुए की तरह भी चल रहे हैं। स्मॉल स्टेप्स लो, पर रोज लो। चलिए आगे चलते हैं श्लोक में। निसंदेह सकाम कर्मी ज्ञानियों तथा योगियों के अनेक सद्गुण होते हैं, लेकिन भक्त के चरित्र में सारे सद्गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। इसके लिए भ्रम प्रयास नहीं करना होता। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में पुष्टि की गई है, जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है, उसमें देवताओं के सारे गुण क्रमशः प्रकट होने लगते हैं। क्योंकि भक्त किसी भौतिक पंच में रुचि नहीं रखता, अथवा वह भौतिक दृष्टि से कल्मशग्रस्त नहीं होता है, वह तुरंत दिव्य जीवन के स्तर पर स्थिर हो जाता है। कब, कौन सी भक्ति की बात बताई यहाँ पे? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति क्या है? निष्काम, जो पराभक्ति। निष्काम भक्ति, पराभक्ति। यस, वेरी गुड। निष्काम भक्ति, भगवान से कुछ नहीं मांगना, भगवान से भगवान की संतुष्टि। हम भगवान की पूजा इत्यादि श्रवण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान इसे रीझ जाते हैं, तो हम इसलिए कर रहे हैं। हमारी गुरु की आज्ञा है, हम इसलिए कर रहे हैं, ठीक है? ये एम, ये माइंडसेट होना चाहिए भक्ति जब करे इंसान। जैसे अब कृष्ण आएंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ षड ऐश्वर्य आ जाएंगे, पर हम सबका एम यही होना चाहिए कि हम भक्ति किस लिए कर रहे हैं। और जब हम ऐसी भक्ति करते हैं तो जिस प्रकार से अब इसमें बताया जा रहा है
कि जो दैविक गुण है वो ऑटोमेटिकली भक्त के जीवन में आने लगते हैं, और साथ ही साथ जो भगवान के गुण हैं वो भी आने लगते हैं। तो चाहिए सबको सुंदर भी बनना है ना? क्या है षड ऐश्वर्य? कौन से ऐश्वर्य हो? याद है किसी को? षड ऐश्वर्य हरे राधिका कृष्ण दासी को प्रभु जी। बताओ 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 बताओ। नहीं नहीं, आप बताओ रिया माता जी। प्रभु जी, धन, बल, ज्ञान, सुंदरता, यश और वैराग्य। वेरी ये बस गुड, मैंने पढ़ के बताया अभी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप लिख रहे हैं, वेरी गुड, ऐसी क्लिक होना चाहिए। तो ये 6 के 6 ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, और यही चीज सब चाहते हैं। नहीं चाहते, बल चाहते हैं सब, धन चाहते हैं, सौंदर्य चाहते हैं, हाँ, और वैराग्य नहीं चाहते होंगे बस, बाकी सब चाहते होंगे 5 के 5, है ना? मगर वैराग्य आ जाएगा तो ज्यादा इजी हो जाएगी जिंदगी जीना। हम कब दुख पाते हैं? जब हम आसक्त हो जाते हैं इस जगत में। तो आसक्ति खत्म हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, फिर दुख भी खत्म हो जाएगा। कोई चीज नहीं भी है तो उससे फर्क नहीं है तो ठीक है, आप उसे यूज करिए, पर अगर नहीं भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किंतु जो व्यक्ति संसारिक प्रपंच में लगा रहता है, चाहे वह तथाकथित ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो, परोपकारी हो, राष्ट्रवादी हो या अन्य कुछ हो, वह महात्मा के उच्च पद तक ऊपर नहीं उठ सकता है। वह धूर्त आत्मा या संकुचित हृदय वाला ही कहलाता है। हमने क्या महात्मा और संकुचित हृदय के विषय में सुना था? याद है किसी को? महात्मा कौन है, सुना था? याद आ रहा है आप लोगों को? जो अपने थे वेगों पर काबू कर लेता है वो तो महात्मा हो गया। हाँ, गोस्वामी वो हो गया जो अपने वेगों पे काबू कर लेगा। एक धूर्त आत्मा और एक महात्मा सुना था हमने। जो दूसरों पे दया नहीं करता, संकुचित हृदय का होता है, बहुत कंजर्वेटिव, जैसे संकुचित, भक्ति में दया करते हैं। कंजर्वेटिव का अर्थ ये नहीं, कंजर्वेटिव का अर्थ ये आएगा कि जो व्यक्ति क्या करते हैं, कि हमने ये सुना था कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपने इंद्रिय तृप्तियों को छोड़ के अपने बच्चों की इंद्रिय तृप्ति पूरी करने लग जाते हैं। जैसे व्यक्ति क्या होता है, शुरू में बैचलर होता है तो अपने बारे में सोचता है ना, अपनी इंद्रिय तृप्ति कैसे हो। फिर जब उसके बच्चे बीवी आ जाती है तो उनकी इंद्रिय तृप्तियों की पूरी करने की सोचता है। फिर उससे ऊपर जाता है तो क्या करता है, वो अपने समाज में, जैसे अखिल ब्राह्मण समाज हो गया, अखिल जैन समाज हो गया, ऐसे ऐसे समाज बन जाते हैं। तो वो अपने समाज की इंद्रिय तृप्तियों की कैसे इंद्रिय तृप्ति हो फिर पूरी करने लग जाता है। इससे ऊपर उठता है तो क्या स्थिति आती है कि वो अपने गांव की, अपने शहर के उस स्तर पे पहुंच के उनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करने लग जाता है कि भाई मैं प्रयत्न, ये अपना घर को छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है, मगर क्या करता है कि कैसे लोग, अब देखिए इस संसार में पहले ये जानना पड़ेगा लोग क्या कर रहे हैं। 4 चीज, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, है ना? इंद्रिय तृप्तियों के साधन सारे कर रहे हैं। और वही अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है जिसने अपना घर बार छोड़ दिया, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति तो नहीं कर रहा है, अपने बच्चों की भी नहीं कर रहा है, अपने समाज की भी नहीं कर रहा है, मगर अपने शहर की कर रहा है। फिर इससे ऊपर उठेगा तो अपने देश की करेगा, इससे ऊपर उठेगा तो इंटरनेशनल लेवल पे करेगा। मगर वास्तविक रूप में वो क्या कर रहा है, लोगों की इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने में मदद, और तो कुछ नहीं कर रहा है। तो उस व्यक्ति को संकुचित हृदय वाला बोला है। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान, सब चीज के लिए जगह है चाहे, मगर भगवान के लिए जगह नहीं है। और जिसके हृदय में भगवान के लिए जगह नहीं है तो वो बहुत छोटी जगह है, संकुचित, यानी समझ पा रहे हैं आप लोग? तो वो संकुचित हृदय वाला और धूत आता। और महात्मा कौन है? भगवत गीता में श्लोक जो आता है, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के बारे में, उनको प्रसन्न करने के बारे में सोचता है। भगवान के प्रसन्न करने के बारे में जो सोचता है वो है महात्मा, जो अपने इंद्रिय तृप्तियों को छोड़ के भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने समाज की, अपने राष्ट्र की, अपने इत्यादि की इंद्रिय तृप्तियों के बारे में, अपने कुल की इत्यादि, इन व्यक्तियों की इंद्रिय तृप्ति कैसे पूरी हो, इनको छोड़ के भगवान कैसे संतुष्ट हो, इसके बारे में सोचता है। तो वो क्या करता है, उस व्यक्ति को बोला है महात्मा। एक भगवत गीता में श्लोक आता है, याद है किसी को? सा महात्मा सुदुर्लभा। बताओ, याद है तो? इसलिए श्लोक थोड़े से याद होना जरूरी है। बोलो बोलो, याद आ गया राधिका दासी को शायद? पूरा याद नहीं है प्रभु जी, बहुना जन्मनान वाला श्लोक है। बहुना जन्मनानन्ते ज्ञानवान महाप्रपदन्ते वासुदेव सर्वइति सा महात्मा सुदुर्लभा। अनेकों जन्मों के पश्चात जब
किसी के पुण्य उजागर होते हैं तो व्यक्ति जान पाता है, बहुना जन्मनानंते ज्ञानवान मां प्रपदन्ते, बहुत जन्मों के बाद जब किसी के पुण्य उजागर होंगे तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मेरी शरण में आता है, मां प्रपदन्ते। और क्या करता है, वासुदेव सर्वयति, वो जान पाता है वासुदेव कृष्ण ही सब कारणों के कारण है, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोल रहे हैं भगवान, जो ये जान लेता है। और फिर वो क्या करेगा, जब व्यक्ति ये जान लेगा कि भगवान से ही सब कुछ है, वो क्या करेगा, जैसे हमने उत्साह दिखाएगा, उत्साह किसमें दिखाएगा, बुद्धिपूर्वक कार्यों में, जो भगवान की सेवा में ही, सब कुछ भगवान की संपत्ति। और वो क्या करेगा, बुद्धिपूर्वक उन कार्यों को करेगा जैसे कि सब कुछ भगवान की संपत्ति। अब मैं इस लैपटॉप को कैसे भगवान की सेवा में लगाऊं, मैं इस माइक को कैसे लगाऊं, इस लाइट को कैसे लगाऊं, इस फोन को भगवान की सेवा में कैसे लगाऊं, हम सब ये करें कि जो भी सब कुछ है वो भगवान की संपत्ति और हमें उसको भगवान की सेवा में ही लगाना है। जब भी हम अपनी इंद्र तृप्तियों के बारे में सोचते हैं तो होता है क्या कि हम दुख को इनवाइट कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही आप सोचेंगे कि मैं इसको भोगूं तो वैसे ही उसका दुख का कारण बन जाएगा। समझ रहे हैं कैसे बनेगा दुख का कारण, बताओ जरा, फिर समझ गए तो। जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करने लगते हैं तो दुख का कारण बन जाता है। बोलिए कैसे। मन में इच्छाएं आने लगती है, जब फिर वो पूरी नहीं होती फिर हमें दुख होता है। गुड, क्योंकि जैसे ही हम ये और अत्याहार होना स्टार्ट हो जाता है, अत्याहार होता है, फिर प्रयास श्लोकों का सार है सारा कि जब व्यक्ति क्या करता है, बहुत अच्छा आंसर दिया नहीं माता जी आपने, वेरी गुड। जब इंसान क्या करता है, सभी सुन लीजिए, कि अपनी इंद्रिय तृप्तियों के बारे में सोचता है तो वो दुख को इस प्रकार से इनवाइट करता है कि, बताइए नहीं माता जी आप थोड़ा सा इस बारे में, थोड़ा सा फिर आप सीखेंगे भी कम, बोलिए। प्रभु जी, जब हम अपने बारे में सोचेंगे तो फिर हमें लगेगा मैं ये भी ले लूं, मैं उससे थोड़ा, अगर मैं किसी पोस्ट पे हूँ, मुझे लगेगा मैं थोड़ी और ऊपर पोस्ट पे चली जाऊं, मैं इंटरव्यू के लिए तैयारी करूंगी, नहीं होगा तो मुझे दुख होगा कि मैंने तैयारी भी करी, नहीं हुआ। ऐसे ही मैं कुछ सोचूंगी मैं अभी कुछ ले लूं, टाइम पर कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैं नहीं ले पाई किसी कारणवश, तो भी मुझे दुख होगा। हम अपने दुख का कारण खुद ही बन जाएंगे। जैसे इस संसार में सब लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, अभी हमने सुना। अब जब उनकी इंद्रिय तृप्ति नहीं पूरी हो रही है तो उनको दुख हो रहा है। हमने अविरुद्ध मन, चंचल मन, दो तरीके से। चंचल प्रभु जी, चंचल मन कैसे काम करता है बताइए आप। प्रभु जी भूल गया। बादाम खाइए फिर आप। और कोई बताइए, याद है किसी को? प्रीति और अविरुद्ध युक्त क्रोध। वेरी गुड। अविरुद्ध प्रीति क्या है? जब हमारी कोई डिजायर आई और वो कंप्लीट फुलफिल हो गई तो अविरुद्ध प्रीति हो गई, और जब डिजायर कम फुलफिल नहीं होती है तो उसके बाद जो हमें क्रोध आता है, दैट इज कॉल्ड अविरुद्ध युक्त क्रोध। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ये चंचल मन, चंचल प्रभु जी सुन लो आप, चंचल मन दो तरीके से कार्य करता है। एक होता है अविरुद्ध प्रीति, और ये एक अविरुद्ध प्रीति मतलब वो डिजायर्स उत्पन्न करेगा आपको अनसर्टन, है ना, कि मैं आज रात को मोमो खा लेता हूँ फिर सुबह पेट खराब हो जाएगा, है ना, इत्यादि। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। और अब मैं क्या करता हूँ कि जो मांसाहार करते हैं या नशा इत्यादि करते हैं वो अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं। अब मन तो उनका लालच कर रहा है कि ये कर लूं, अब वो कर तो लेंगे। अब क्या होगा, अगर वो पूरा हो गया तो उनको लगेगा ठीक है, उसमें भी उनको दुख होगा। मन अगर पूरा भी कर रहा है तो अगर आपको सुबह दिक्कत होगी तो आपको फिर पूरा दिन खराब नहीं हो जाएगा, आपका गैस हो जाएगी तो। और इफ इन केस ये भी चलो, अब मन के आपने क्या करा, आप रोक लगा दी किसी वजह, आप लगाना नहीं चाहते मगर किसी कारण रोक लग गई, किसी ने बोल दिया अरे तू नहीं जाएगा, तेरे को कमरे में बंद कर दिया, अब तू बाहर नहीं जाएगा, तो अविरुद्ध युक्त क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। मतलब वो डिजायर्स पूरे नहीं हो रहे, वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, उसकी वजह से क्रोध उत्पन्न हो रहा है। जैसे मैंने अभी बताया, इंद्रिय तृप्ति जब पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, तो उसे बोला गया अविरुद्ध युक्त क्रोध। समझ गए? अब अगली बार चंचल प्रभु आप याद रखना, ये तो इजी है ना, क्योंकि आप बोलना चंचल मन किस प्रकार काम करता है, ठीक है, नाम भी चंचल है आपका, देखो, तो आपको तो याद होना चाहिए ये चीज। दो प्रकार से मन काम करता है, और जब हमें पता चलेगा कि मन किस प्रकार से कार्य करता है तभी हम उसको डील कर पाएंगे ना। तो सभी भक्त इस चीज को याद कर लें। रिया माता जी आप भी इस चीज को याद करें। चलिए 5 मिनट में हम फिर क्लास को विश्राम देते हैं।
तो महात्मा का अर्थ पता चल गया ना कौन है? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार महात्मानास्तु मां पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते अनन्यासमनसो ज्ञायत भूता दिव्यमम्। हे पार्थ पार्थ पुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि एवं अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानते हैं। क्लियर? जो भक्त होगा वो क्या करेगा? महात्मा जो हमने डिस्कस कर लिया, वो क्या करेगा? भगवान ही सारे कारणों के कारण है, और इस चीजों को हम कैसे उत्साह पूर्वक भगवान की सेवा में यूज कर सके। हमने पहले ये भी पढ़ा था, उत्साह का मतलब है बुद्धिपूर्वक किस प्रकार से भगवान की हम सेवा कर सके, जितने भी संसाधन है वो भगवान की सेवा में लगा सके। क्लियर? अब टेस्ट होगा आपका, कभी भी सरप्राइज होगा इस बार से, क्योंकि कैमरे नहीं खोलते हैं कुछ भक्त, तो फिर चलिए उनका सरप्राइज टेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए प्रिपेयर करके रखिएगा, कभी भी हो सकता है। क्योंकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, अथवा उन्हें भक्ति में सेवा के मार्ग से विचलित होकर कर्मी ज्ञानी योगी के पथ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। उत्साहात निश्चात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्, ये नहीं करना चाहिए, उत्साह रखना चाहिए। देखिए, उत्साह का मतलब है कि मुझे उत्साह, मेरे को 16 माला जप करना है, मुझे भक्ति के जो 9 अंग है, प्रहलाद महाराज ने बताया, श्रवण कृष्णम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, इन 9 अंगों को पालन करना है, और निश्चय करना है, निश्चित रूप से ये जो बोल रहे हैं इससे मुझे भगवत प्राप्ति होगी, निसंदेह मुझे भगवत प्राप्ति होगी। उत्साह निश्चय धैर्य, और धैर्य रखना है। आज मैं भजन करूंगा तो कल ही क्या करेंगे, रात शाम सपने में नहीं आ जाएंगे, है ना? निसंदेह भगवान आएंगे, मगर जिसे प्रहलाद महाराज ने डाउट नहीं करा, ध्रुव महाराज ने डाउट नहीं करा, अपनी साधनाओं पे डाउट करना है कि मैं कुछ गलती कर रहा हूं, मैं और अच्छे से भक्ति करूं, और अच्छे से भक्ति करूं, ऐसे आगे बढ़ना है। और फिर क्या है? तत्त कर्म, जो भक्ति में कर्म वर्जित है और जो बताए जा रहे हैं, है ना, जैसे सेवा है, वैष्णव सेवा है, श्रवण है, ये सब कुछ तत्त कर्म प्रवर्तनात्। संग त्याग, अभक्तों का संग त्यागना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है। संग त्यागा सतोवृते, जो आचार्य हैं उनके पद चिन्हों पे चलना है। सतोवृते, अगर व्यक्ति ऐसा करता है तो क्या होता है? षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति, यानी उसकी भक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए श्लोक का हो गया। अर्थात धैर्य तथा विश्वास के साथ भक्ति के नियमित कार्यों को उत्साह पूर्वक संपन्न करना कहलाता है। इस प्रकार मनुष्य बिना व्यवधान के भक्ति में प्रगति कर सकता है। तो आज का हमारा श्लोक यहाँ पे पूर्ण हुआ। श्री भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की जय। चलिए, बढ़िया हुआ। अब क्वेश्चन आंसर मैं कभी और दिन करूंगा, क्योंकि आज समय भी हो गया, 9 बज चुका है। इस श्लोक से रिलेटेड अभी तक कुछ भी क्वेश्चन स्टार्टिंग से अभी तक तो पूछ सकते हैं आप लोग। प्रभु जी और बोलो, कितना अच्छा लग रहा है, सुनने में इतना आनंद आ रहा है। अभी और बोला, अभी एक भक्त और आ रही है, कहीं मैं भी आती हूँ सुनने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, मतलब आनंद आ रहा है। कल बुलाना, कल, अब तो समय हो चुका है, सभी भक्त। अच्छा प्रभु जी, जो आपने वो डाला ना, आप बोल रहे थे, मैंने एक वो डाला श्लोक, क्या डाला था आपने व्हाट्सएप में ना, वो मुझे भेज देना। अच्छा राधिका दास जी, आप की सेवा ये रहेगी कि जो यह श्लोक है, क्या बोलते हैं, भगवान को कौन प्रिय है? नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता नाचा में तस्माद अन्य प्रियतरो भवि। ना मुझे उस व्यक्ति से कोई प्रिय है और ना कभी होगा जो मेरी वाणी का प्रचार करता है। तो अब बताइए, कितने लोगों ने आज प्रचार करा? जो पुराने लोग आ रहे हैं, नेहा माता जी, चंचल प्रभु, राधिका दासी, लेट्स आर्ट, और अंजलि शर्मा माता जी, आदित्य प्रभु, अनुष्का माता जी, उषा विष्णु माता जी तो करती ही है। देखिए, उषा माता जी ने एक ऐड कर दी है, शुकुंदा माता जी, है ना। तो प्रचार है भगवान का, भगवान निश्चित रूप से इन पे कृपा करेंगे। और देख रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, बताइए। चंचल प्रभु बताइए, अंजलि माता जी ने भी चंचल प्रभु को ऐड कर दिया, चलो उनका भी एक हम ये कंसीडर कर सकते हैं। बताइए राधिका दासी। प्रभु जी, रिया माता जी को ऐड। ओ,
रिया माता जी ऐड हो चुकी है, ठीक है, इनका भी हो गया, चलो। मगर एक-एक तो जोड़ो एटलीस्ट आप। चंचल प्रभु रह रखे हैं, नेहा माता जी रह रखी है, आदित्य प्रभु रह रखे हैं, अनुष्का माता जी रह रखी है। इसमें प्रभु जी हमारे कल्याण तो हो गए जितने हम लोगों को जोड़ेंगे, और प्लस उनका भी कल्याण होगा जो आ रहे हैं, बहुत सुंदर और बात। हमारा तो खैर हो गई, ऑलरेडी देखिए, हो गई। बहुत सुंदर बात बोली। देखिए, इस संसार में एकमात्र जो मित्र है वो भक्त है आपका। क्यों भक्त है? बोला ऐसे क्यों बोला गया? क्योंकि वो ही आपको बिना किसी कारण के प्रेम कर रहा है और चाह रहा है कि इस संसार से आप बाहर निकल लो, है ना? नहीं तो संसार के लोग क्या करते हैं, उनको जब तक उनके इंद्रिय तृप्ति में संतुष्टि मिलती रहती है, उस तक आपकी प्रीति। जिस प्रकार हम देखते हैं, कंस क्या कर रहा है अपनी बहन के लिए, बहुत कुछ कर रहा है। देवकी मैया के लिए कंस बहुत कुछ कर रहा है। बोलता है इतना कंस निछावर हो गया कि रथ वाले को उतारा, बोला कि मैं बहन तेरे को घर तक छोड़ के आऊंगा। और जैसी इंद्र तृप्ति में क्या हुआ, विघन आया, यानी आकाशवाणी हुई कि ये इसका ही 7वां पुत्र तेरा विनाश बनेगा। तो वैसे क्या पड़ा, उसी समय बाल पकड़े और नीचे उतार दिया रथ से। तो यहाँ पर तब तक आपसे प्रीति कर रहा है कोई जब तक उसको आपसे मतलब है। संसार ये ही है, मानो चाहे ना मानो। अगर मैं आंख बंद कर लूं तो अंधेरा नहीं हो जाएगा, उजाला रहेगा ही रहेगा। तो इस प्रकार हमें जानना पड़ेगा। मगर वैष्णव गण जो एकमात्र आपका अच्छा चाह रहे हैं, कि उनको आपसे कोई लाभ नहीं है, मगर वो चाह रहे हैं इस संसार के जो जितने भी जीव हैं वो सब दुख भोग रहे हैं और इस संसार से वो निकल सके, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो एकमात्र जो निष्काम आपसे प्रेम कर पा रहा है वो वैष्णव गण है, ये समझिएगा कभी भी। क्योंकि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, क्योंकि उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना उनको आपसे सेवा चाहिए, ना उनसे पैसा चाहिए, इत्यादि कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो कुछ चाहिए कि आप कृष्ण को आपको समर्पित कर दें। और जब आपने आप समर्पित करेंगे तो आप फिर भाई धन भी देंगे, तन भी देंगे और मन भी देंगे। तीनों चीज से समर्पित करना चाहिए कृष्ण के आगे अपने आप को। ऐसा नहीं कि हम सोचें किसी भी एक चीज को रोकेंगे तो फिर वो पूर्णता सरेंडर नहीं होता। हम हरि बोल क्यों करते हैं बताइए, कि भगवान अब तो हम हाथ ऊपर करें, हम हाँ अब हमारे बस का कुछ नहीं, अब हम आपके आगे हैं। अब आप चाहे मारो चाहे तारो, चाहे सिंहासन पे बिठाओ चाहे भिखारी बनाओ, है ना, चाहे बहुत धनी बनाओ या बहुत निर्धन बनाओ, ये आपकी इच्छा। अब मैं आपका हूं और आपके अनुसार अपना जीवन जीऊंगा। भक्त का ऐसा प्रयास होना चाहिए कि ये सोचे, है ना। और जो शास्त्रों के हिसाब से बताया है, तत् कर्म प्रवर्तनात् और सतोवृत्ति, मतलब आचार्यों के पद चिन्ह। अपने नियम नए नहीं बनाने हैं, जो आचार्यों ने बोला है उसको फॉलो करना है। चतुर्मास करना है या हमें पुरुषोत्तम मास का पालन करना है, इससे हमारा ही लाभ है, आचार्यों का लाभ नहीं है, है ना। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये जो वैष्णव गण है एकमात्र यही हमारे हैं जो हमारे भले के लिए कार्य कर रहे हैं। नहीं तो सब कुछ इस संसार में स्वार्थी हैं। जब तक उनका स्वार्थ पूरा हो रहा है तब तक साथ हैं। इवन हम देखते हैं कि किसके पति इत्यादि अगर बेड रेस्ट पे भी रह जाए 1-2 साल, 6 साल, 3-4 साल, तो लोग सोचते हैं कि अरे बड़े कष्ट पा रहे हैं, जल्दी से इनका उद्धार हो जाए। तो ये संसार है। जिस व्यक्ति ने पूरा घर चलाया, पूरा सब कुछ पाला, उसको लोग सोचते हैं हम जल्दी जाएं, बस लोग सेवा से भी चिढ़ने लग जाते हैं। प्रैक्टिकल हमने देखा है और आप लोग भी देख पाते होंगे कि लोग बोलते ही हैं ऐसी चीज। तो ये संसार है। इस संसार से उम्मीदें मत लगाओ कि आपको सुख मिल जाएगा। ये उस समान है कि आप भूसा चबाएं और सोचे कि गन्ने का जूस मिल जाए, तो मिल ही नहीं सकता ना भूसा चबा के। तो वैसे ही संसार में अगर सुख ढूंढोगे तो वो मिल ही नहीं सकता। जल्दी से ऐसा कार्य करो कि संसार से हम जल्दी निकले। जब भी निकले तो इस संसार में दोबारा आना ना पड़े। वो एकमात्र है भगवान के पद आश्रय लेना, है ना। तो वो सभी लोग तन मन धन तीनों चीज से भगवान को समर्पित हो जाओ कि अब तो हम तुम्हारे हो चुके हैं। अब भगवान नहीं छोड़ते हैं। इस संसार में हम भगवान को छोड़ दें एक बार के लिए, और छोड़ते हैं हर बार, जैसे हमें अपनी इंद्र तृप्तियों के सुख मिलते हैं। नेहा माता जी आपने तिलक क्यों नहीं करा है? आदित्य प्रभु आपने तिलक क्यों नहीं करा है? रिया माता जी आपने तिलक क्यों नहीं करा है? करा है? प्रभु जी मुझे ना अचानक ही यहाँ पर आना पड़ा गाँव में ना कल, तो मैं ना गलती से तिलक वही भूल गई। मैं ऑफिस से ही आ गई थी। अच्छा, इधर से इधर, मैं घर पे नहीं गई। कोशिश करिए कि तिलक रहे, क्योंकि अचानक से प्राण निकल जाए तो फिर चिन्ह नहीं वही होंगे वो शरीर बस में। गलती हो गई। पर मुझे एक तो ना अचानक से फोन आ गया तो मैं एकदम निकलना पड़ा। वो तो उन्होंने मुझे ऑफिस से ही ले लिया था। चलिए कोई तो बात फिर मैं इधर आ गई। अगली बार से आप चलो, अब सीख, हम कोई नहीं, हम गलती को एक्सेप्ट करके उसको सीखना है। मैं नेक्स्ट टाइम से मैं अपने पर्स में रखूंगी तिलक ना। अभी आप पानी से करिए एटलीस्ट ना, पानी लीजिए हाथ में और मंत्र उच्चारण करिए और राधिका दासी आपको बता देगी कौन से मंत्र है। ठीक है, ठीक है। आज की क्लास, आज कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड?
दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपने रील के लिए बारे में बात की थी ना, जो रील भी आप भेज दीजिए प्लीज़, है ना मुझे? रील? या उसमें डाल दीजिए आप ग्रुप में, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आज जो पोस्ट हुई है वो शेयर हो जाएगी ग्रुप में। अच्छा, जी, 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 नर्सिंग हाँ। मूवी क्या और राधिका दास से डाल जी, दी। जी, हाँ। ठीक जी, है, प्रभु आज जी। फिर आप लोग इसका थोड़ा अध्ययन करिएगा, है ना? स्मरण करिएगा और जो क्वेश्चन आपके निकलेंगे, वो करिएगा। अपने आप से क्वेश्चन करिए, ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं। ये भी एक भक्ति है। भगवान के बारे में चिंतन चलेगा ना, तो ये भी भक्ति है। तो करिए और क्वेश्चन आएँगे तभी। हमारे तो बहुत चलते हैं आज भी, बहुत सारे जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे तो इसका मतलब भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं और हम अच्छे से श्रवण नहीं करेंगे। क्वेश्चन तो है, या तो फिर ऐसा हो जाए कि फिर वैराग आ जाना चाहिए, भक्त बन जाने चाहिए एकदम, समझ में आ गया सब कुछ, तो फिर अप्लाई हो जाना चाहिए। अब अप्लाई भी नहीं हो रहा, समझ में भी नहीं आ रहा, तो फिर ऐसे तो नहीं चल सकता, है ना? ठीक है, चलिए हम इस क्लास को फिर यहीं विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, सबको हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु।